नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूए ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस साल का फीफा वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और जिसकी मेज़बानी कतर ने की थी। और इस फीफा वर्ल्ड कप को बहुत सारी वजूहात की बिना पर याद किया जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। दोनों ही इस फीफा वर्ल्ड कप को याद रखेंगे। गैर मुस्लिम अगर चाहे वो बुरे अल्फाज में ही याद क्यों ना करें, लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप को याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे इस्लामी कवानीन नाफिज किए गए थे कि जिनकी पासदारी करना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर किसी पर जो है वो लाजमी था। कतर ने कहा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कतर के अंदर आ रहे हैं लेकिन आप गैर मुस्लिम हैं, तो आप गैर मुस्लिम होने की वजह से इस्लामी कवानीन को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे या उनकी पासदारी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको इस्लामी कवानीन पर जो है वो अमल करना लाजमी और ज़रूरी होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है, और ऐसा करके भी उसने दिखाया। इसके साथ साथ इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे अजीब व गरीब काम हुए हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी कि जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर चलता था, वो हारने के बाद, छोटी टीम से हारने के बाद ग्राउंड से आंसू बहाते हुए गए। और जो छोटी टीमें हैं वो जीत कर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुई और खुशी उन्होंने इस अंदाज से मनाई। नाजरीन, इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गैर मुस्लिम खास तौर पर मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनके कल्चर को देखकर, उनके दीन को देखकर और उनके इस्लाम को देखकर गैर मुस्लिम लोग हैरान और परेशान हुए हैं। वो इस तरह कि जब मुसलमान जीतते हैं कोई भी गेम जीतते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, तो वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो सजदा रेज हो जाता है। जबकि सऊदी अरब की टीम जीती, सारी की सारी टीम जो है वो सजदे के अंदर गई। और इसके साथ साथ सऊदी अरब के जो है वली अहद वो भी सजदे के अंदर चले गए। क्यों? अल्लाह के हुजूर खुशी का अंदाज उन्होंने इस तरीके से मनाया कि अल्लाह के हुजूर उन्होंने सजदा किया। इस बात को देखकर जो है वो गैर मुस्लिम लोग बहुत मुतासिर हुए कि जब कोई मुसलमान जीतता है या उसको खुशी होती है तो वो उसी वक्त सजदे के अंदर चला जाता है, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, अमीर मुसलमान हो। तमाम के तमाम मुसलमान अपनी खुशी का अंदाज इस तरह से मनाते हैं। उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो अपनी खुशी इस अंदाज में मनाते हैं कि जब वो खुश होते हैं या जीतते हैं तो सजदे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब इनको हार मिलती है या इनको कोई गम मिलता है तो वो किस तरह से अपने गम का इजहार करते हैं और किस तरह से अपने गम को मनाते हैं। तो इस बात को भी उन्होंने उसी वक्त देखा कि जब कि मराकश की टीम एक बार जीती, उन्होंने अपने अल्लाह के हुजूर सजदा किया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दूसरा अपना मैच खेला तो उस दूसरे मैच के अंदर उनको हार नसीब हुई। तो जब वो हारे तो उन्होंने रोए नहीं, वाह वलेवा नहीं किया, बल्कि उस वक्त भी अपनी हार को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपनी हार को मनाया और सारी दुनिया को और गैर मुस्लिमों को ये पैगाम दिया कि मुसलमान जब जीतते हैं, जब उन्हें कोई खुशी होती है तब भी अल्लाह को याद करते हैं, और जब मुसलमानों को गम पहुंचता है या वो हारते हैं तब भी वो अपने अल्लाह को याद रखते हैं। नाज़रीन, इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर खास एक टीम थी कि जो कि बहुत फेमस हुई, जिसके बहुत चर्चे हुए, जो कि बहुत मशहूर हुई, वो मराकश की टीम थी। कैसी टीम? जो कि अफ्रीकी मुल्क की टीम थी, मुसलमान थी, अरबी बोलने वाले थे, और उनको बड़ी टीम के खिलाफ वो है वो जीत नसीब हुई। और इसके बाद दूसरी जीत भी उन्हें बड़ी टीम के खिलाफ नसीब हुई। लेकिन जब वो हारे तो उन्होंने हारने के बाद कोई आंसू नहीं बहाए, कोई वाह वलेवा नहीं किया, बल्कि हारने के बाद भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। इसके बाद जब ये टीम पहली मर्तबा जीती तो इन गोलकीपर जिनका नाम यासिन बोनो है, उन्होंने खुशी का अंदाज इस तरह से मनाया कि उनकी वालिदा आई और उन्होंने अपनी वालिदा के चेहरे पर, अपनी वालिदा की बिशानी पर और अपनी वालिदा के हाथ पर बोसा दिया। और इस काम को देखकर भी गैर मुस्लिम लोग बहुत मुतासिर हुए कि मुसलमान अपनी औरतों का, अपनी बीवियों का, अपनी बहनों और अपनी माओं का कितना इज्जत और एहतराम करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे माशरे के अंदर ऐसा होता है कि अगर एक बच्ची या बच्चा बड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कि तुमने अब अपनी कफालत खुद ही करनी है। अब अगर लड़की है तो वो अपनी कफालत के लिए या तो बाहर नौकरी करेगी या अपनी कफालत के लिए अपनी स्कूल और कॉलेज की फीस देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का सहारा लेती हैं। तो इस तरह से अपना काम चलाते हैं। घर का उनके यहाँ तस्वुर ही नहीं है कि एक औरत, कहते हैं कि एक औरत सुबह से लेकर शाम तक काम करती है तब जाकर वो अपने खाने पीने के लिए कुछ पैसे कमा सकती है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के जो मर्द हैं वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनकी औरतें इज्जत और एहतराम के साथ घर की चारदीवारी के अंदर जो रहती हैं। इस बात को देखकर भी गैर मुस्लिम लोग बहुत मुतासिर हुए हैं कि मुसलमानों का ऐसा कल्चर है, ऐसा दीन और ऐसा इस्लाम है कि जो कि हमें आज पहली मर्तबा देखने को नसीब हुआ है। तो नाज़रीन, मुसलमान जो हैं अगर ये अपने दीन को फॉलो करें, अपने इस्लाम को फॉलो करें, तो गैर मुस्लिम लोग इनके इखलाक को देखकर, इनके इस्लाम को देखकर इतना मुतासिर होते हैं कि वो दो पल भी जो है वो नहीं गुजारते और
इस्लाम ले आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस तरह से अपने इस्लाम को प्रमोट करने की जो है वो नसीब करे और अपने कल्चर को प्रमोट करना नसीब करे, और इस तरह से हमारे इखलाक को देखकर गैर मुस्लिम लोग भी हमारे इस्लाम को फॉलो करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।